आप सभी लोगों का स्वागत है आपके चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए रीजनिंग के चैप्टर 7 को पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं और प्रैक्टिस भी कराने वाला हूं, जिसका नाम है चैप्टर का शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम। मतलब कहने का अर्थ है कि कुछ शब्द होंगे और उसको जो है आपको अरेंज करना है कि सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद आपको क्या आएगा। इसका इंग्लिश होता है आपका लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड। लॉजिकल सीक्वेंस मतलब कि एक के बाद एक क्या आएगा। जैसे कि मैं आपको सबसे पहले एग्जांपल के तौर पर बता दूं, जैसे अगर मैं यहाँ पर 1 लिखता हूं, और सॉरी 1 मैं पहले बता देता हूं आपको, एग्जाम्पल अच्छा से बता देता हूं। देखिए, मान ले कि मैं यहाँ पर ऐसे कोई एक वर्ड लिख देता हूं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं ये वर्ड लिख दिया। अब इसको हम बोलेंगे कि आपको जो है अर्थपूर्ण क्रम में लिखे, मतलब कि इसका सही क्रम में लिखे। उसी प्रकार आपको इसमें प्रश्न पूछेंगे, कुछ यहाँ पर शब्द दिए रहेंगे और पूछेंगे कि इसको सही तरीके से जो है आप अरेंज करें। तो कैसे करेंगे, जैसे यहाँ देखिए, आप इसको हम अरेंज कैसे कर सकते हैं। पहले क्या आएगा, पहले तो भाई 2 आएगा, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। 2 के बाद क्या आएगा, 2 के बाद यहाँ पर 5 आएगा तो 5 लिखेंगे। 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 और 7 के बाद 8। यह आपका हो गया क्रम। तो यह आपका सही हो गया। यह आपका क्या था, अरेंज नहीं किया हुआ था, और ये अरेंज किया हुआ है। इसी का मतलब होता है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड। अब हम प्रश्न के ऊपर चलेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि आपको प्रश्न जो है स्क्रीन पर दिखेगा, पिछले वीडियो की तरह यहाँ पर आपको दिखेगा, और काफी इजी प्रश्न है और बहुत जल्द हो जाएंगे। और इससे जो है आपको 1 नंबर एग्जाम में पूछे आते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि एक चैप्टर इस पर होना जरूरी है। और मैं आपको बता दूं कि इसका प्रश्न आपको करने के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बस आपको ये करना है कि जो छोटे शब्द होंगे, जैसे जो स्टार्टिंग होंगे, जो छोटे छोटे शब्द होंगे, उसको पकड़ना है। कैसे वो हो सकता है, जैसे ये मान ले कि ये मेरे पास एक आम है, ये मेरे पास एक आम है। तो यह आम जो है कहाँ से आया होगा, पेड़ से आया होगा। तो सबसे पहले पेड़ कहाँ से आया होगा, तो बीज से उत्पन्न हुआ होगा। वो चीजों को पकड़ना है। जैसे मान लें कि यह आम है, तो यह आम कहाँ फड़ता है, बोलेंगे तो पेड़ पर फड़ता है। मान लें कि यह मेरा पेड़ हो गया। अब हम पूछ सकते हैं कि यह जो पेड़ है ये भी तो कहीं से आया होगा ना, तो ये कहाँ से आया होगा, यह जो है आपका बीज से आया होगा। यह मान लें कि आपका बीज है, ये बीज से आया होगा। तो बीज भी कहाँ बोया गया होगा, धरती पर, मतलब कि यह जो आपका धरती है, खेत है, वहां पर बोया होगा। तो सबसे पहले आम या आने के लिए क्या क्या करना पड़ा, यह धरती पर मुझे बीज को बोना पड़ा। बीज से हमारा क्या आ गया, पौधा आया। अब पौधा जब वृक्ष का रूप लेता है, देखिए एक और आता है, वृक्ष आता है। मान लें कि विशाल हो गया ये वृक्ष, और वृक्ष पर हमारा क्या पड़ा, आम आया। तो देखिए इस तरह से आपको सीक्वेंस लेना है। तो इसका क्रम में क्या लिख सकते हैं, पहले हम लिख सकते हैं बीज। देखिए पहले हम बीज लिए, बीज के बाद क्या हुआ, हमारा पौधा आया। पौधा मतलब कि उससे बीज से पौधा में कन्वर्ट हुआ। पौधा से हमारा वृक्ष बना, और वृक्ष से जो है हमें क्या मिला, हमें मिला आम। तो यह हमारा जो हो गया सीक्वेंस हो गया, मतलब कि सही क्रम में हो गया। इसी तरह आपको प्रश्न पूछेंगे और यही क्रम को जो है इधर उधर लिख देता। जैसे क्वेश्चन आपका ये बन जाता, यहाँ पर आपका लिख देता वृक्ष 1 नंबर देकर, 2 नंबर लिख देता पौधा, 3 नंबर दे देता यहाँ पर आम, और यहाँ पर 4 नंबर दे देता आपको बीज। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दे देते और बोलते कि इसका सही जो है शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम क्या है, उसको आपको दर्शाए। तो देखिए आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब हम क्वेश्चन बनाने के ऊपर चलेंगे, गर्मी को काफी ज्यादा है। तो देखिए आपको क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, मैं रब कर लूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। आपको सारे कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे और आसानी से क्लियर होंगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। देखिए आपको क्वेश्चन तो दिख ही रहे होंगे स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन जो आपका है वह क्या बोल रहा है, मैं बोर्ड पर भी लिख दूंगा, आप क्वेश्चन खुद सॉल्यूशन करने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है आपका, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए धागा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, धागा के बाद दिया है आपका पौधा। नंबर भी आप लिख ले, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर क्या दिया हुआ है, साड़ी दिया हुआ है। 4 नंबर क्या दिया हुआ है भाई, देखिए रुई दिया हुआ है। और यहाँ पर 5 नंबर क्या दिया है, कपड़ा दिया हुआ है। यही नहीं दिया हुआ है। अब आ गया, देखिए मैं इसको रख दूं। अब देखिए यह आपका प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहा होगा और यहाँ भी आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए कि यह प्रश्न है, हमारा ऑप्शन तो आपको दिख ही रहा होगा नीचे। तो यहाँ बोल रहा है, देखिए धागा, पौधा, साड़ी, रुई और कपड़ा। तो अब हमें इसमें से पकड़ना है, मेन चीज को पकड़ना है। जैसे मुझे कपड़ा बनने की प्रक्रिया क्या है, कपड़ा कैसे बनता है। जैसे मैं ये कपड़ा पहना हूं तो ये कपड़ा कहाँ से आया होगा,
इसी चीज को पकड़ना है आपको। ऑप्शन में 1 2 3 4 2 3 4 ऐसे दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो देखिए सबसे पहले अगर मुझे कपड़ा बनाना है या कपड़ा का निर्माण करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पकड़े इसमें से धागा होगा कि पौधा होगा कि साड़ी होगा कि रुई होगा कि कपड़ा होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम खेती करेंगे ना कपास की, कपास से हमें रुई मिलता है। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर रुई तो इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम पौधा लगाएंगे सबसे पहले हम पौधा लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। देखिए मैं ब्लैक से लिख दूं ताकि आपको दिखेगा। सबसे पहले मैंने पौधा लगाया तो पौधा कितना नंबर में आया, 2 नंबर में आया। अब देखिए पौधा के बाद क्या करेंगे आप, पौधा जब लग गया तो इसके बाद क्या आएगा, देखिए पौधा का कहानी हमारा खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर आ गया धागा, साड़ी, रुई और कपड़ा। तो पौधा के बाद क्या निकलेगा, पौधा से क्या हमें मिलता है, रुई मिलता है। तो 2 नंबर हमारा ये हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे रुई, 2 नंबर में हमारा ये कितना नंबर का है, 4 नंबर। तो रुई हमारा हो गया। अब रुई से क्या बनता है, रुई से क्या बनता है बताइए। रुई से हम लोग क्या बनाते हैं, धागा बनाते हैं। तो धागा आ जाएगा, इसका भी काम तमाम। यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब धागा से क्या बनेगा, धागा से हम लोग क्या बनाएंगे बताएं। धागा से क्या बनाते हैं हम लोग, कपड़ा का निर्माण करते हैं। यहाँ पर कपड़ा होगा, कपड़ा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 नंबर, सॉरी यहाँ पर 5 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा। और लास्ट में मुझे साड़ी बनाना है तो यहाँ पर साड़ी आपका हो जाएगा, साड़ी। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 3 नंबर हो जाएगा। आपको ऐसा ऑप्शन दिख रहा है कहीं पर, देखिए आपको ऑप्शन ऐसा दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर देखिए कितना है, 1 नंबर देखिए 2 4 1 5 3 दिखा। देखिए पहले मैंने पौधा बोया, पौधा से रुई आया, रुई से मैंने धागा का निर्माण किया, धागा से कपड़ा हुआ और कपड़ा से तब जाकर जो मैं है साड़ी में कन्वर्ट किया। तो पहला का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो कि काफी इजी है, आप इसे कर सकते हैं। तो मैं चलता हूं दूसरे प्रश्न के ऊपर। देखिए दूसरा प्रश्न आपको बोल रहा है कि यहाँ पर दिया हुआ क्या है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है माह। देखिए दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, यहाँ पर दिया है माह 1 नंबर में, 2 नंबर दिया हुआ है वर्ष, वर्ष दिया हुआ है, 3 नंबर दिया हुआ है आपको सप्ताह दिया हुआ है, 4 नंबर क्या दिया हुआ है, दिन दिया हुआ है। यहाँ पर आपका 4 जो है वह दिन दिया हुआ है। अब देखिए यह प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे। पहला यहाँ पर जो है आपको माह दिया हुआ है, वर्ष दिया हुआ है, सप्ताह दिया है और दिन दिया है। और करना क्या है, हमको शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम निकालना है कि सबसे पहले क्या आएगा उसके बाद क्या आएगा। गर्मी काफी ज्यादा है इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है। देखिए तो इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, छोटी चीज को पकड़ना है। जब भी आप प्रश्न को करते हैं तो आपको जो है छोटी चीज को पकड़ना है। और छोटा चीज यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिन दिख रहा है। देखिए तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए क्रमबद्ध मैं लिख दूं। पहले हम दिन होता है, दिन होगा, छोटे को पकड़ के चलना है। ऑप्शन के अनुसार से इसे पकड़ सकते हैं ऑप्शन, लेकिन आपको समझाने के लिए बता दूं, जब भी आपको प्रश्न हो तो उस छोटे वाले शब्द को पकड़ेंगे जिसे स्टार्टिंग होता है, मतलब नीचे से ऊपर जाना है, ना कि ऊपर से नीचे आना है। हमें कहाँ जाना है, वर्ष में जाना है। तो हम दिन होगा, दिन के बाद हमारा क्या आ जाएगा, देखिए दिन के बाद हमारा सप्ताह आता है, होता है ना, 7 दिन हुआ था हमारा सप्ताह होता है, दिन मिलाकर सप्ताह बनता है। और सप्ताह को मिलाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, माह बन जाता है। माह कहने का अर्थ है कि महीना बन जाता है, महीना यही होता है, ऐसे महीना, महीना बन गया। अब देखिए महीना बनने के बाद हमारा क्या होता है, बहुत सारे महीनों को मिलाते हैं, मतलब 12 महीना होता है तो हमारा क्या बन जाता है, वर्ष बन जाता है। हुआ तो इसका क्रम क्या हो गया, 1 नंबर, मतलब कि 4 नंबर ये हो गया। फिर उसके बाद क्या है, सप्ताह का 3 नंबर, उसके बाद क्या है तुम्हारा यहाँ पर आपका जो है 1 नंबर और तब जो है 2 नंबर, मतलब कहने का अर्थ है कि 4 3 1 और 2, यह आपका आंसर हो जाएगा। जो कि आप ऑप्शन देखिए कितना नंबर में है, तो ऑप्शन नंबर देखिए मिलाए आप 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर आपका 1 सही है, ऑप्शन आपका जो है 1 सही है, ये सही हो गया आपका। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है काफी बड़ा था, इसलिए मैं इसको स्किप करके जो है बोर्ड पर लिख दिया हूं। ऐसे आपको जो है स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि इसमें जो है शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में लिखना है। तो पहला क्या है, पाठ्य पुस्तक खोलना, प्रार्थना सभा में उपस्थित होना, बस पकड़ना, यूनिफॉर्म वर्दी पहनना, कक्षा में पहुंचना। मतलब कहने का अर्थ है कि यह प्रश्न कह रहा है कि जब कोई बच्चा जो है विद्यालय जाता है तो विद्यालय जाने से पहले वो क्या क्या करता है, उसी पर ये प्रश्न आधारित है कि वो क्या क्या करेगा कि लास्ट में जो है अपने कक्षा में पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेगा, उठेगा। तो देखिए ऑप्शन में तो उठना है नहीं, तो हमें क्या करना है कि वो सब बातों पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि हमें जो है ऑप्शन के ऊपर काम करना है। तो देखिए ऑप्शन में सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहला हमारा क्या होगा, यूनिफॉर्म, मतलब क्या होगा, वर्दी। सबसे पहले जो होगा यूनिफॉर्म पहनेगा। यूनिफॉर्म कितना नंबर पर है, 4 नंबर पर है। देखिए
उसके बाद क्या करेगा, जब यूनिफॉर्म बच्चा पहन लेगा तब वो क्या करेगा, बस पकड़ना, प्रार्थना सभा में उपस्थित होना, पाठ्य पुस्तक खोलना, कक्षा में पहुंचना। तो जब वह यूनिफॉर्म पहन लेगा तो उसके बाद क्या करेगा, वह बस पकड़ेगा, वह बस पकड़ेगा। 2 नंबर मतलब कि यहाँ पर 3 नंबर होगा। इसके बाद जो होगा, ये बस भी पकड़ लिया, पहले कपड़ा पहना, बस पकड़ा, अब वो कहाँ जाएगा, तो अब जो है वह पाठ्य सभा में, देखिए प्रार्थना सभा में उपस्थित होगा, मतलब कि यहाँ पर 2 नंबर होगा, प्रार्थना करेगा। यहाँ पर मान लें कि प्रार्थना करेगा, ये आपका कितना नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया। अब प्रार्थना करेगा तो उसके बाद क्या करेगा, कक्षा में पहुंचेगा। कक्षा में पहुंचेगा तो मतलब कि कक्षा में गया। प्रार्थना करने के बाद बच्चा कहाँ जाते हैं, कक्षा में जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 नंबर। और कक्षा में जब जाते हैं तो उसके बाद बच्चा क्या करते हैं, पाठ्य पुस्तक खोलना, मतलब कि उसका स्टडी जो होती है, उनकी पढ़ाई जो होती है स्टार्ट हो जाती है, पाठ्य पुस्तक खोलना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि 4 3 2 5 और 1, ये आपको ऑप्शन कहीं दिख रहा होगा। देखिए मैं देख लूँ, आपको बता दूं, ये ऑप्शन आपको कहीं दिख रहा है, 4 3 2 5 1। ऑप्शन नंबर जो है आपका 3 सही है। ऑप्शन नंबर आपको जो है 3, ऑप्शन आपका जो है 3 नंबर सही है। आप इसको देख लेंगे। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखेगा, तब तक मैं इसे रब कर दूं। देखिए क्वेश्चन नंबर अब हम 4 की तरफ बढ़ते हैं। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में पहला नंबर दिया हुआ है कि आवेदन। देखिए पहला नंबर क्या है, आवेदन। दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है, दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है आपका, चयन, आवेदन, चयन। तीसरा नंबर आपका जो है परीक्षा, और चौथा नंबर जो है आपका साक्षात्कार। देखिए यहाँ पर ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो देखिए हम लोग कोई भी जॉब पाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, उसी पर आधारित है। अब इसको चयन करना है, आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, कैसे अरेंज करना है, सबसे पहले क्या आएगा। तो देखिए आवेदन, चयन, परीक्षा, साक्षात्कार। तो सबसे पहले हम किसी चीज के लिए जो है क्या करेंगे, आवेदन करेंगे। जब तक हम किसी चीज के लिए फॉर्म नहीं डालेंगे, अगर आपको एंट्रेंस का ही अभी एग्जाम देना है तो सबसे पहले आपने क्या किया, फॉर्म डाला। तो फॉर्म डाला मतलब कि 1 नंबर, सबसे पहला आपका हो जाएगा 1 नंबर। उसके बाद फॉर्म डालने के बाद क्या करेंगे, फॉर्म आपने डाल दिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, फॉर्म डालेंगे, उसके बाद आपको परीक्षा होगा। फॉर्म डालने के बाद आपका परीक्षा होगा। परीक्षा मतलब कि यहाँ पर 3 नंबर। अब परीक्षा होगा तब जो है आपका वेरिफिकेशन होगा, मतलब कि साक्षात्कार होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साक्षात्कार। उसके बाद जो है आपका क्या होगा, साक्षात्कार का होने का मतलब कि 4 नंबर। और उसके बाद जो आपका होगा क्या होगा, चयन होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चयन। तो यहाँ पर आपका 2 नंबर हो जाएगा। ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कहीं पर, 1 3 4 और 2। ये आपको ऑप्शन कहीं दिख रहा है, देखिए तो 1 3 4 2। ऑप्शन नंबर आपको 1 दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर जो है आपको 1 नंबर इसका सही है, 1 नंबर। देखिए 1 3 4, पहले हम आवेदन करेंगे, फिर परीक्षा, फिर साक्षात्कार, तब जो है हमारा चयन होगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 4 नंबर कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप देखते रहे, उसको सोल्यूशन करने का पूरा प्रयास करेंगे। और आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं किसी प्रकार की दिक्कत हो तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका बोल रहा है कि यहाँ पर क्या है, शिशु। देखिए यहाँ पर जो है आपका शिशु है 1 नंबर। 2 नंबर में क्या दिया हुआ है, वृद्ध 2 नंबर। 3 नंबर क्या दिया हुआ है, प्रौढ़। आपको क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर दिखेगा साफ साफ, फिर भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। 4 नंबर जो है आपको किशोर होगा यहाँ पर। और आपका जो 5 नंबर क्या है, वो आपका बालक है। आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। ये सब प्रश्न करने के लिए जो है थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने होते हैं, बाकी आप कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, शिशु है, वृद्ध है, प्रौढ़ है, किशोर है और बालक है। तो सबसे पहले जो आपने डीएलएड करना है, तो डीएलएड के लिए जरूरी है जानना। जब आप डीएलएड कोर्स में जाएंगे तो आपको ये सभी के बारे में पढ़ना है कि शिशु अवस्था क्या होता है, प्रौढ़ावस्था क्या होता है, किशोर अवस्था क्या होता है, बाल्य अवस्था क्या होता है। ये सभी की जो है अपनी एक उम्र होती है। तो देखिए सबसे पहले आपका क्या आएगा, बच्चा जो होता है जब जन्म लेता है तो सबसे पहले क्या होता है, शिशु होता है। ये लीजिए शिशु, सबसे पहले आपका शिशु हो जाएगा 1 नंबर। ये शिशु हो गया। शिशु के बाद क्या होगा, बालक का रूप लेता है।
बच्चा जो होता है शिशु के बाद जो होता है बालक का रूप लेता है, मतलब कि 5 नंबर। उसके बाद बालक जब हो गया तो बालक के बाद जो होता है वो किशोरावस्था की तरफ जाता है। तो यहाँ पर आपका किशोरावस्था हो जाएगा। अभी हम आपका एज भी बताने वाले हैं, किशोर हो जाएगा। और किशोर के बाद जो होता है बच्चा जो होता है प्रौढ़ हो जाता है, मतलब कि थोड़ी जो है वो उसे अकील आ जाती है, ज्ञान आ जाता है। प्रौढ़ मतलब किशोर जो है यहाँ पर 4 नंबर, यहाँ पर 3 नंबर। अब प्रौढ़ होने के बाद जो होता है वो वृद्ध हो जाता है। वृद्ध मतलब बूढ़ा हो जाता है। तो देखिए शिशु अवस्था क्या है, जो कि मतलब जन्म से जो होता है, ये जन्म से लेकर 3 वर्ष तक का होता है। ये आपको डीएलएड में पढ़ना है। बाल्य अवस्था जो होता है वो आपका ऊपर होता है, जो कि प्राथमिक शिक्षा, बाल्य अवस्था में जो होता है प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करते हैं, प्राथमिक शिक्षा जो कि ये अप्रोक्स जो होता है 4 से लेकर ये आपका जो होता है 11 वर्ष तक का होता है। और ये आपका किशोरावस्था जो होता है 11 से लेकर 19 वर्ष तक जो होता है आपका किशोरावस्था। प्रौढ़ावस्था जो होता है इसके ऊपर वाले एज काल हो जाते हैं। तो ये आपको डीएलएड में पढ़ना है। लेकिन आप यहाँ समझ लें, सबसे पहले भी बच्चा जो होता है वो क्या बनता है, शिशु बनता है। शिशु के बाद क्या बनता है, बालक बनता है। और बालक के बाद क्या बनेगा, किशोर अवस्था में जाता है। और किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था, और प्रौढ़ा के बाद जो होता है वो वृद्ध हो जाता है, तो मतलब बूढ़ा हो जाता है। तो कहने का अर्थ है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक के बाद आपका यहाँ पर हो जाएगा 5, और फिर आपका 4, और उसके बाद जो है 3, और ये लास्ट वाला क्या था 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। ये आपको ऑप्शन कहीं दिख रहा है, देखिए तो 1 5 4 3 2, 1 5, देखिए तो 1 5 4 3 2। ऑप्शन नंबर आपका 3 दिख रहा है। ऑप्शन आपका जो है 3 दिख रहा है। आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न जो है 6 नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पर। अगले प्रश्न को लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग खुद प्रयास करेंगे सॉल्व करने का, तब तक मैं आगे बढ़ता हूं और आपको बताता हूं। देखिए अगला प्रश्न जो है आपको क्या बोल रहा है कि यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न में टेबुल, वृक्ष। देखिए 7 आपका ये 6 नंबर प्रश्न है ना, हाँ 6 नंबर आपका प्रश्न है ये। यहाँ पर दिया है 1 नंबर में क्या दिया है, टेबुल। यहाँ पर 1 नंबर टेबुल, यहाँ पर आपको 2 नंबर क्या दिया हुआ है, 2 नंबर वृक्ष, 3 नंबर दिया है लकड़ी, 4 नंबर क्या दिया हुआ है, बीज, फिर आपका 5 नंबर दिया है पौधा। 5 नंबर आपका क्या है, पौधा। आप समझ गए। देखिए ये आपका दिया हुआ है, इसको आपको जो है अर्थपूर्ण में जो है ये आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या दिया है, टेबुल, वृक्ष, लकड़ी, बीज, पौधा। तो हमें क्या बनाना है, टेबुल बनाना है भाई। तो टेबुल कैसे बनेगा, तो सबसे पहले देखिए हमें लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। तो लकड़ी हमसे कहाँ से आएगा, तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, बीज आ जाएगा। बीज हम बोएंगे धरती पर। इसके मैंने 1 या 2 नंबर प्रश्न में बताया था ये वाला ऐसा वाला सवाल। तो देखिए बीज बो दिए, तो बीज बोने के बाद क्या होगा, बीज बोने से क्या होता है कि उसके बाद पौधा आता है। पौधा आएगा। बीज हमारा कितना नंबर पर है, 4 नंबर पर। पौधा हमारा कितना पर है, 5 पर। और देखिए पौधा जब आएगा तो पौधा के बाद क्या होता है, वो बड़ा पौधा हो जाता है, मतलब वृक्ष बन जाता है। और वृक्ष से जो होता है हमें लकड़ी मिलता है, लकड़ी से मिलता है। हम लोग लकड़ी से जो होता है क्या बनते हैं, टेबुल बनाते हैं। लकड़ी से जो होता है हम लोग टेबुल बनाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि वृक्ष हमारा 2 नंबर, लकड़ी हमारा 3 नंबर, और टेबल हमारा 1 नंबर। आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 5 2 3 1। आप ऑप्शन देखें, 4 5 2 3 1। ऑप्शन दिख रहा है 4 5 2 3 1। ऑप्शन नंबर आपका 2 नंबर है। ऑप्शन आपका जो है 2 नंबर, ऑप्शन आपका 2 नंबर इसका सही हो जाएगा। समझ में आ गया। पहले हम बीज रोपेंगे, बीज से हमारा क्या होगा, धरती से निकलेगा पौधा, पौधा आगे चलकर वो वृक्ष बनेगा, और वृक्ष से क्या करेगा, लकड़ी देगा। लकड़ी से हम लोग टेबुल बनाएंगे, मतलब कि लकड़ी की सामग्रियां जो भी हमें निर्माण करना है वो बनाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है 7 की तरफ बढ़ते हैं, कि जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है। 7 नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो इसको देखते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है, इसमें दिया हुआ है क्या है, यहाँ दिया हुआ है आपको जिला। जिला के बाद क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पर 1 नंबर है आपका जिला। फिर यहाँ पर गांव दिया हुआ है, गांव यहाँ पर 2 नंबर है। 3 नंबर जो है यहाँ पर राज्य है, 3 नंबर राज्य। और यहाँ पर 4 नंबर जो है आपका शहर दिया हुआ है, यहाँ पर आपका 4 नंबर शहर दिया हुआ है। अब देखिए अब इसको कैसे करेंगे, तो मैंने बताया था कि इस तरह के प्रश्न करने के लिए जो है आपको छोटी वाली इकाई को पकड़ना है। तो छोटी इकाई यहाँ पर क्या है, तो देखिए ऑप्शन आप देखेंगे, ऑप्शन से आप कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। आप बोलेंगे कि बड़ी वाली इकाई क्यों नहीं ले रहे हैं, तो अभी हम दोनों बताएंगे। देखिए सबसे पहले हमारा क्या आता है, गांव आता है। गांव कहने का अर्थ 2। गांव के बाद हमारा क्या आता है, गांव के बाद जो होता है हमारा शहर आता है। शहर आ गया, शहर आ गया। और शहर के बाद क्या आता है हमारा, जिला आता है। और जिला के बाद हमारा क्या आता है, राज्य आता है।
मतलब कहने का अर्थ है, देखिए मैं आपको, शहर कितना नंबर पर यहाँ पर है, 4 नंबर पर है यहाँ पर। फिर उसके बाद जिला, देखिए जिला पर कितना पर है, जिला आपका 3 नंबर है, और यहाँ पर आपका राज्य जो है 1 नंबर है। तो कहने का अर्थ है कि बहुत सारा गांव जो होता है मिलकर शहर का निर्माण करता है, और बहुत सारा शहर जो होता है मिलकर जिला का निर्माण करता है, और बहुत सारा जिला जो होता है मिलकर राज्य का निर्माण करता है। अब ये आपका देखिए शेड्यूल वाइज आ रहा है, लेकिन आप कहेंगे कि ऑप्शन में हम ये भी देख सकते हैं, ऑप्शन दिख रहा है कहीं पर 1 3 नहीं दिख रहा ना, तो ऑप्शन से आप पकड़ेंगे तो 2 4 3 1, 2 4 3 1, देखिए आपको कहीं दिख रहा है 2 4 3 1 ऑप्शन, देखिए आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है कहीं पर क्या, देखिए तो सही लिखे ना मैंने, यहाँ पर 2 लिखा गांव, ठीक है, गांव के बाद शहर, शहर यहाँ पर 4, जिला कितना पर है 3, और राज्य कितना पर है 1। आपको ऑप्शन ऐसा दिख रहा है कहीं पर 2 4 3 1 होना चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर इसका 3 होगा, यहाँ पर जो है किसी कारणवश छूट गया है, 2 4 यहाँ पर 1 3 अपोजिट लिख दिया है, 1 कैसे होगा भाई। देखिए अगर 2 ऑप्शन नंबर आप 3 को देखें तो यहाँ पर क्या दिख रहा है 2 4 1 3 है, तो 1 कैसे होगा। पहले क्या होगा आपका, पहले आपका गांव होगा, गांव से शहर हुआ, शहर से आपका जिला हुआ, जिला से आपका राज्य हुआ, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन गलती दिया हुआ है, तो इसका आंसर आप समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं, तो अगला प्रश्न आपका जो है कितना नंबर है, 8 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। एट नंबर प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप उसको देखेंगे। 8 नंबर प्रश्न देखिए, 8 नंबर प्रश्न में बोल रहा है आपका क्या है, यहां पर आपको दिया है परिवार 1 नंबर, फिर दिया है समुदाय, समुदाय 2 नंबर, 3 नंबर दिया है सदस्य, 4 नंबर आपका क्या दिया है इलाका। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मार्कर नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 5 नंबर क्या दिया हुआ है देश, 5 नंबर दिया हुआ है देश, मतलब कि ये हमारा 5 नीचे आ जाएगा। अब देखिए उसी तरह हमको बनाना है जिस तरह मैंने प्रीवियस वाले क्वेश्चन को किया है, उसमें नगर शहर और गांव वाले थे, अब इसमें जो है थोड़ा परिवार से रिलेटेड आ गया है। तो सबसे पहले देखिए छोटी है, परिवार की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, परिवार जो होती है मतलब समाज की सबसे छोटी इकाई होती है, लेकिन परिवार भी कैसे बनता है, सदस्य से मिलता है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, सदस्य लेंगे। देखिए यह हमारा सदस्य हो गया, सदस्य हमारा 3 नंबर, सदस्य मिलकर क्या बनता है, बहुत सारे सदस्य को हम मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, हमारा परिवार बनता है। तो परिवार यहाँ पर हो जाएगा 2 नंबर, लीजिए भाई परिवार बन गया मेरा, 1 नंबर हो गया। अब देखिए अब परिवार के बाद क्या बनेगा, बहुत सारे परिवार मिलकर जो होते हैं क्या बनते हैं, समुदाय का निर्माण करते हैं। समुदाय, समुदाय आपका कितना हो गया 2 नंबर, ये हो गया 3 1 2। और समुदाय जो होता है मिलकर बहुत सारा वो इलाका का निर्माण करता है, तो आपका इलाका हो गया यहाँ पर 4 नंबर। और जो आपका इलाका है वो बहुत सारे इलाका मिलकर जो होता है देश का निर्माण करते हैं, तो देश आपका यहाँ पर 5 नंबर हो गया। कहने का अर्थ है कि आपका 3 1 2 के बाद आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा इलाका, और यहाँ पर जो है आपका 5 देश, मतलब कि ऑप्शन आप देख ले 3 1 2 4 5, ऑप्शन आपका 1 नंबर सही है, ऑप्शन आपका जो है 1 नंबर सही है। समझ में आ गया आपको। पहले क्या करेंगे, सदस्य होगा, सदस्य मिलता है तो परिवार बनता है, परिवार मिलता है तो समुदाय बनता है, समुदाय मिलता है तो इलाका बनता है, और बहुत सारा इलाका मिलता है तो हमारा देश बनता है। इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आप कर लेंगे, काफी इजी प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना है। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है 9 के ऊपर चलते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जैसे कि देखिए 9 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जो है आपको 1 नंबर में दिया हुआ है सजा, 2 नंबर में दिया हुआ है आपको जेल, और यहाँ पर जो है आपको 3 नंबर दिया हुआ है गिरफ्तारी। देखिए गिरफ्तारी 3 नंबर दिया हुआ है, फिर आपको जो है 4 नंबर दिया हुआ है अपराध, और 5 नंबर दिया हुआ है आपका क्या, फैसला। देखिए ये आपका ये सब चीजें दी हुई है, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर यह तो रिलेटेड प्रश्न आ गया कि कोई अपराध करेगा तो उसके सजा मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा, क्या होगा, इसके रिगार्डिंग जो है आपको बताना है कि शब्दों का जो अर्थपूर्ण क्रम है उसको बताना है। मैं आपको बता दूं मेरी थोड़ी गला ठीक नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। जैसे देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन अगर करते हैं तो क्या आएगा, देखिए सबसे पहले कोई व्यक्ति जो है क्या करेगा, कोई अपराध करेगा। सबसे पहले कोई जो है अपराध करेगा, अपराध किया मतलब कि 4 नंबर। उसके बाद जो कोई अपराध करेगा तो उसे उसकी क्या होगी, उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी।
गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी? कोई अपराध करता है तो उसकी क्या होती है? गिरफ्तारी होती है। तो गिरफ्तारी हो गई, मतलब कि यहाँ 3 नंबर। अब गिरफ्तार हो गया, वो अपराध किया, गिरफ्तार भी हो गया, तब उसे क्या होगा? उसको जो है फैसला सुनाया जाएगा, कोर्ट में ले जाकर जो है उसको फैसला दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? फैसला। और फैसला में क्या मिलता है? फैसला मिला कि उसे सजा मिलेगा, और जब सजा मिल जाएगा तो वो कहाँ जाएगा? सजा काटने। वह जो है जेल जाएगा, वह सजा काटने कहाँ जाएगा? जेल जाएगा। तो कहने का मतलब कि अपराध 4 नंबर, गिरफ्तारी 3 नंबर, उसके बाद आपका फैसला क्या है? फैसला आपका 5 नंबर, सजा उसका क्या है? सजा जो है आपको 1 नंबर है, यहाँ पर 1 नंबर, और आपका जो है जेल क्या है? 2 नंबर। तो कहने का अर्थ है कि जो 9 नंबर का आंसर होगा वो आपका क्या होगा? देखिए यहाँ पर 4 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया और ये 2 हो गया। 1 हो गया और 2 हो गया। ऑप्शन आप मिला तो कौन सा ऑप्शन है? 4 3 5 1 2, मतलब कि ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है वह क्या है? सही है। समझ में आया आपको? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। कैसे है देख लीजिए। कोई व्यक्ति अपराध करेगा तो उसकी गिरफ्तारी होगी, और गिरफ्तारी होगी तो उसको क्या होगा? फैसला सुनाया जाएगा कोर्ट में, और जब फैसला सुना दिया जाएगा तो उसको सजा मिलेगा, और सजा मिलने के बाद जो है उसकी जेल हो जाएगी। जो है क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं, जो कि इसका लास्ट प्रश्न है इस सेट का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में जो है बोल रहा है आपको, यहाँ पर 1 नंबर में दिया हुआ है क्या? डॉक्टर। यहाँ पर आपको 1 नंबर में दिया है डॉक्टर, 2 नंबर दिया हुआ है आपको बुखार। देखिए 2 नंबर आपको बुखार दिया हुआ है, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखेगा स्क्रीन पर। 3 नंबर में आपको दिया हुआ है दवा, और आपको जो है 4 नंबर में दिया हुआ है दवा खाना, दवा खाना। तो अब देखिए, अब इसको कैसे जो है आप शब्दों को जो है अर्थपूर्ण क्रम में जो है लिखेंगे। तो देखिए कोई भी व्यक्ति अगर बीमार पड़ता है तो वो कहाँ जाता है? सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएगा। तो अगर इसमें बीमार कौन है? देखिए पहले यहाँ डॉक्टर है, बुखार है, दवा खाना है। तो कहने का अर्थ है कि किसी को बुखार लग गया, देखिए किसी को बुखार लगेगा तो वो कहाँ जाएगा? डॉक्टर के पास जाएगा। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर उसे क्या करेगा? पुर्जा में जो होता है वो लिस्ट बना देता है, किस चीज का? दवा का। तो यहाँ पर दवा नहीं आएगा, वो तो लिस्ट बनाता है, लेकिन यहाँ पर लिस्ट नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर वो मान लें कि लिस्ट बना दिया, तो वो कहाँ जाएगा व्यक्ति? दवा खाना के पास जाएगा, दवा खाना के पास। वो डॉक्टर जब उसे दवा का नाम लिख देगा तो वो जाएगा वो दवा खाना के पास, और जब वो दवा खाना के पास जाएगा, जब पुर्जा दिखाएगा तो उसे क्या मिलेगा? दवा मिलेगा। तो इस तरह का अरेंज होगा। तो बुखार मतलब कहने का अर्थ है कि 2 नंबर, और डॉक्टर मतलब 1 नंबर, दवा खाना मतलब 4 नंबर, और दवाई मतलब 3 नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 4 3, 2 1 4 3। देखिए तो ऑप्शन आपको मिल रहा है कहीं पर 2 1 4 3। ऑप्शन नंबर 3 देखिए आपको सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई लोग बोलेंगे कि क्यों नहीं डॉक्टर के बाद दवा आएगा? तो देखिए डॉक्टर दवा नहीं देता है, वो क्या करता है? वो लिस्ट बना कर देता है ना, मतलब वो दवा का नाम लिखता है, दवा नहीं देता है। दवा आपको कहाँ मिलता है? दवा खाना की दुकान पर ही तो मिलता है, जहाँ दवा बिकता है वहीं पर आपको दवा मिलेगा। तो इसीलिए जो है आप ये नहीं कर सकते हैं कि डॉक्टर के बाद आपका दवा आएगा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर जो होता है सिर्फ लिखता है, ना कि वो दवा देता है। लिखता है, दवा तो दवा दुकान वाला देता है ना, पुर्जा दिखाइएगा तो समझ गए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने जो है आपको लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, मतलब शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम से रिलेटेड जो है 10 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखा, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण था। और ये चैप्टर जो है बहुत ही ईजी था, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपको ये बन जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।